हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। और वीडियो आप लोगों के पास मेरे पास कमेंट भी आ लिए थे कि दीदी आपको पता चल गया क्या, नोटिफिकेशन आ लिया है स्टेट का और एच स्टेट अब दिसंबर में होगा। तो हाँ भाई, मुझे कल शाम को ही पता चल गया था कि दिसंबर एच स्टेट में हो, एच स्टेट दिसंबर में होगा, सॉरी। तो देखो, खुशी तो बहुत है कि भाई एच स्टेट दिसंबर में होगा। इस चीज की खुशी है क्योंकि अभी सिलेबस भी रह रहा है और अपनी रिवीजन भी अच्छा तरीका तो हो जाएगी। मतलब नु मान कर चलो 2-3 महीने ऐसे हैं अपने पास कि हम एस्टेट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। जहां तक मेहनत रहेगी हम इतनी करेंगे कि भी एस्टेट के बाद भी अगर कोई एग्जाम है ना, जैसे सी टेट है, उसको भी हम क्वालिफाई कर सका। क्योंकि आपको पता है सी टेट में भी वही सिलेबस आता है और एस्टेट में भी वही सिलेबस आता है। एस्टेट का सिर्फ इतना है कि इसमें हरियाणा जी के रीजनिंग और जो ग्रामर का है वो अलग सिलेबस है। जैसे सी टेट में हमारा सीडीपी 30 नंबर की आएगी और जो 60 नंबर का अपना एसएसटी का सब्जेक्ट है वो भी सेम आएगा 60 नंबर का। और अब की बार कंपलसरी करके हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, उसमें से भी आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब की बार तो थोड़ा हम मतलब फायदा ही हुआ है, मतलब इस मान का चलो। तो अब आपके पास टाइम है, जी जान लगा दो। और मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। और सिलेबस सिलेबस अभी तक मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आई सिलेबस की। वो तो जेबीटी का सिलेबस जो आया है ना, स्क्रीनिंग जेबीटी वालों का, वही सिलेबस हम कर रहे हैं। निशा मैडम ने करवा रखा है, वही सिलेबस हम कर रही हैं। मैं साथ में पेडागोजी भी कर रही हूँ और साथ में मैंने ग्रामर भी कर ली है। क्योंकि देखो पता क्या होता है, एग्जाम वालों का पता नहीं होता किस मूड में होते हैं, कौन सा कहाँ से क्या दे दे पता नहीं चलता। तो मैं यही चीज बोलती हूँ, काश के लिए कोई जगह ना छोड़ो कि हम अगली साल के ऊपर छोड़ दे कि अब की बार स्टेट नहीं आता तो अगली साल कर लेंगे। बस ये सोच के चलो कि अब की बार हमने स्टेट क्लियर करना है। और अगर मान कर चलो 2025 में वैकेंसी आई तो हमारा भी सिलेक्शन हो पाए 2025 में। ठीक है ना। ये चीज मत सोच के चलना कि भाई सिलेबस नहीं आया। सिलेबस भी आएगा, पर इतना आप कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे जब सिलेबस आएगा। क्योंकि पिछली गेड़ है 2023 का जो सॉरी भाई, 2023 में जब सिलेबस आया था ना, सारे 20 दिन पहले सिलेबस दिया था। तो बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। और पता क्या हुआ था, जब उस सिलेबस में मतलब ग्रामर नहीं दे रखी थी, पेडागोजी दे रखी थी। और पेडागोजी एग्जाम में नहीं दी क्योंकि ग्रामर दे दी उन्होंने। बच्चों ने 20 दिन में पेडागोजी की थी उस टाइम में। और फिर वो पेडागोजी नहीं दी, जो ग्रामर दे दी थी। और फिर हंगामा इतना सारा होया था, इतना हंगामा होया आपने पता। अब लग भी चल रहे थे वो। मैंने 1-2 वीडियो मेरे आगे भी आई थी, मतलब वो अनशन पे बैठे थे रोड स्टेट वाले। तो भाई ऐसा कुछ नहीं हो हमारे साथ। हम यही सोचा कि भाई हम पेडागोजी भी कर लिया और अपनी ग्रामर है वो भी साथ के साथ लेके चला। चाहे सिलेबस कैसा भी दे, इससे तो बाहर देने से रहा भाई ग्रामर और पेडागोजी से। तो हमें अपना सिलेबस जारी रखना है और अपनी तैयारी भी जारी रखनी है, ढीली नहीं छोड़नी है। कि ये सोचो कि भाई अब दिसंबर में एग्जाम है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने पड़े हैं तो हम आराम से कर लेंगे। 7-8 उसका है दिसंबर का। तो मैं ये चीज बोल के चलूंगी कि आप अब की बार डिले मत छोड़ियो किसी भी चीज को। बिल्कुल आराम आराम से तैयारी करो और बहुत स्मूथली 3 महीने में। क्योंकि 1-1.5 महीने के आसपास तो मैंने भी हो गया वीडियो डालते हुए। तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और बहुत सारे तैयारी भी करने लग रहे हैं मेरे साथ। कमेंट भी करते हैं कि दीदी हमने इतनी तैयारी कर ली है, इतना हमारा सिलेबस हो चुका है, इतना पेंडिंग है। तो मैं यही चीज बोलती हूँ कि भाई आप आराम आराम से तैयारी करो। जहां आप 8 घंटे का पढ़ते हो थे ना भाई, अब हमारा एग्जाम अक्टूबर में है, हमारा एग्जाम, तो उसको बस थोड़ा है ये कर दो कि 1 घंटे का आप रेस्ट ले लिया करो। ठीक है ना। ये मत सोचो कि 8 घंटे में से आपको सिर्फ 2 घंटे स्टडी करनी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 6 घंटे कर रहे हो तो 6 के 6 घंटे स्टडी करो, 1 घंटा स्किप कर सको। और वो भी मेरे हिसाब से तो नहीं करोगे तो बढ़िया है, क्योंकि जो टाइम टेबल और जो रूटीन बन रहा है ना, उसके हिसाब से चलने दो। आपकी माइंड की जितनी सारी चीजें है ना, सारी समस्याएं क्लियर होती जाएंगी। तो अब की बार टाइम भी अच्छा खासा मिल गया है। और एग्जाम तो पिछली गेड़े भी दिसंबर में हुआ था, पर अब की बार ये कह रहे थे कि जल्दी हो जाएंगे, पर अब बीच में इलेक्शन भी आ गए। तो मैं ये चीज बोलूंगी, आप आराम से तैयारी करो। और 7-8 दिसंबर का एग्जाम है।
ठीक है। सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ, सिलेबस का भी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भी जल्दी फिल होने लग जाएंगे। तो फॉर्म तो मान का चलो बस 15-20 दिन एक महीना पहले ही एस्टेट के भरे जाकर है, उससे पहले तो मेरे हिसाब से भरे जान दे। तो आप आराम से तैयारी कर दे रहे हो। और हरियाणा जीके के लिए भाई बहुत सारे आ रहे थे मेरे पास कमेंट। भाई हरियाणा जीके के मैंने खुद के अपने नोट्स बना रखे हैं, जो मैंने पेड कोर्स मतलब ले रखा, कोर्स ले रखा, ठीक है। तो मैं उसी में से करने लग रही हूँ भाई हरियाणा जीके। बाकी आपको मैं बता दूं, हरियाणा जीके की निशा मैम की अचीवर्स एकेडमी पे पुरानी क्लासेज है, आप वो देख लो, जेबीटी वाले भी और वो भी एस्टेट वाले भी, आपकी बहुत सारी क्लियर हो जाएगी वहीं से। एस्टेट में तो 10 नंबर की आएगी, तो वहां से सारी 10 के 10 नंबर की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जेबीटी के ये है कि भाई आप वहां से भी देख लो थोड़ा बहुत और बुक वगैरह में से कर लो, तो आपका भी हो जाएगा। क्योंकि जेबीटी स्क्रीनिंग का तो अभी बस अगर हो सके तो 25-26 पता नहीं 28 का एग्जाम है शायद मेरे हिसाब से। तो अपनी तैयारी को भाई जारी रखो और अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखो भाई। किसी के ऊपर ये मत थोपया करो कि भाई हमसे नहीं होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते। अब टाइम भी काफी मिल गया है, अब आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। और अब की बार जैसे मान कर चलो ये तो कॉमन एग्जाम है आपका एस्टेट का, तो आगे स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इससे डबल, ठीक है ना। और अभी टाइम टेबल बनाना शुरू करोगे ना इस कॉमन पेपर में ही, जब जाकर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकोगे। ये नहीं है कि आप अभी मतलब काम चोरी करने लग जाओ, नहीं आज तो मैंने 2 घंटे पढ़ लिया बस काफी है, नहीं आज मेरे पास टाइम, आज तो मैं रील देख लूं, आज मैं व्लॉग देख लूं। नहीं भाई, ये ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आपने जो रूटीन बना रखा है उसे रूटीन के हिसाब से चलने दो क्लासों को, और देखते रहो, अपना सिलेबस क्लियर करते रहो, ठीक है ना। और जितना डीपली पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आगे भी एग्जाम देने। ये नहीं है कि हमें स्ट्रेट करके हमें आराम से बैठना है, हमें आगे भी एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वैकेंसी निकलो या ना निकलो। क्योंकि वैकेंसी कभी ना कभी तो निकलेंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि हम तैयारी करते रहे वैकेंसी ना निकले। हम मान कर चलो जैसे स्टेट दे दिया, आगे दिसंबर की लास्ट जनवरी के फर्स्ट में आपको पता सी टेट है, तो साथ के साथ हमें सी टेट भी देना है। सी टेट देते ही मान के चलो जिसका सी टेट क्लियर हो जाएगा, केवीएस की, डीएसएसबी की, सुपर टेट की। और सुपर टेट की तो मैंने देखी भी थी कि आपकी वैकेंसी निकल रही मेरे हिसाब से, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी। और सेंटर में तो आपको पता है हर साल निकल दिए रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आराम से नहीं बैठना, मैं अपनी जॉब लेनी है और अपनी तैयारी पे फोकस रखना है, ठीक है ना। और ये नहीं है भाई हम समस्याओं में उलझ के रह जाए, हमें समस्याओं से बाहर निकलने का भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कोई आपकी, मैंने हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप मेरा मानना ये है कि आप अपने काम की बजाय अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दिया करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है ना। मैंने एक चीज देखी है, जो इंसान गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, गवर्नमेंट टीचर हो, गवर्नमेंट जॉब हो कोई भी, तो उनकी वैल्यू ही कुछ अलग होती है, ठीक है ना। ये मान कर चलो ससुराल वाले या फिर परिवार वाले जो भी है, वो आपकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। एक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब आपकी वैल्यू बढ़ा देती है, वो नहीं बढ़ाते, आपकी गवर्नमेंट जॉब वैल्यू बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है? क्योंकि आप कमाने लग गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो, ठीक है ना। और आप घर का काम करते रहो, आपके घर के काम को कोई मायने नहीं देता। कोई बोलता है कि हमारी बहू इतना काम करती है, हमारी वाइफ इतना काम करती है, कोई नहीं बोलेगा भाई। ये तो ये बोलेंगे हर कोई करता है, हर किसी के घर में ये काम तो होता है, और आप सबको पता है भाई सबके घर में हर काम, हर लेडीज काम करती है। तो अपनी पहचान अलग बनाओ, ये नहीं है कि हमें सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और रोटी सब्जी में उलझ के रह जाना है। हमें अपनी अलग से पहचान बनानी है, ताकि 2 लोग बोल सके कि भाई हाँ कुछ किया अपनी मेहनत से, ठीक है ना। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप यूट्यूब पे क्यों शेयर करते हो, आप व्लॉग बनाने में टाइम वेस्ट करते हो। भाई मैं यूट्यूब पे इसलिए शेयर नहीं करती कि भाई आप लोग देखो हो, या फिर मतलब कुछ भी आप नु मान कर चलो भाई कुछ इनकम के लिए करते हो, नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए वीडियो बनाती हूँ, कि मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज घर पे रहती हैं, बहुत सारी,
और जो बहुत पढ़ पढ़ के मतलब घर पे बैठ चुकी हैं, हार मान चुकी हैं। तो अगर उनसे हमारी एक बंदे को भी मेरी वीडियो से बेनिफिट होता है ना, तो नू मान के चलो भाई मैं सक्सेस हो गई एक किस्म से। ये मान के चलो कि मेरी बातों से अगर किसी के जहन में ये चीज उठती है ना कि भाई मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी अपने एग्जाम क्लियर करने हैं, और मैं मतलब पढ़ने में अच्छी खासी थी, मैंने क्यों छोड़ दिया, तो मैं नू मान के चलो खुश नसीब मान लूंगी कि भाई किसी एक इंसान का मेरी वजह से थोड़ा हा दिमाग में ये चीज घुसी है कि भैया हमें कुछ करना है। ठीक है, वीडियो सिर्फ ये मैं इसलिए डालती हूँ ताकि मेरी जर्नी बाद में मेरे बच्चे भी देखें, उनको भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है ना। और मेरा स्ट्रगल ये मान कर चलो, अगर मैं कल को मैं कामयाब होती हूँ ना, तो कोई मेरा स्ट्रगल ये नहीं बताएगा कि तुम्हारी मम्मी ने इतनी स्ट्रगल करके घर के कामों के साथ भी अपनी स्टडी की है। कोई नहीं बताएगा, बस ये बोल देंगे कि पढ़िया कर दी अपना जॉब लगी। वो तो फिर ब्लॉग में जब देखते हैं ना अपना भाई मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया है, वो चीज अलग ही होती है, क्योंकि उनसे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही चीज बोलती हूँ कि मेरी वीडियो डालने का मोटिव ये नहीं है कि भाई मुझे इनकम का सोर्स है या फिर कुछ भी है। बस मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे जैसी घर में लेडीज बैठी है उनको उनको ये चीज दिमाग में डले कि हमें अपने झाड़ू पोछे बर्तन से अलग भी कुछ करना अपनी लाइफ में। आगे हमारे आने वाला टाइम में तो बहुत बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो हमारे बच्चे भी हमसे कुछ सीखे कि भाई हमारे मम्मी पापा ने ऐसे स्ट्रगल किया है, ये चीजें हमारे मम्मी पापा ने फेस की हैं। और वो कहते हैं ना, बाप का तो हर कोई बता देता है कि भाई तुम्हारे पापा ने इस इतना स्ट्रगल किया है, दादा दादी भी बता देंगे, बाहर के भी बता देंगे, पर मम्मी का स्ट्रगल कोई नहीं बताता भाई कि तुम्हारी मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया, तुम्हारी मम्मी घर का काम भी करती थी, तुम्हें भी एडजस्ट करती थी। ये चीज कोई नहीं बताएगा। हकीकत है, ये झूठ नहीं है। हाँ, जब वो वीडियो देखेंगे ये चीज जरूर फील करेंगे कि भाई हमारी मम्मी ने स्ट्रगल किया है। ठीक है ना। अगर कल मतलब कामयाब नहीं, अगर मैं ये चीज नहीं सोचती भाई कामयाब कामयाब तो बाद की बात है, क्योंकि अभी तो मेरी मेहनत जारी है। कितने दिन का है वो तो लाइफ में अभी किसी को नहीं पता है। नहीं भी होती है तो ये चीज उन्हें फील होगी कि हमारी मम्मी ने मेहनत तो करी थी। ठीक है ना, मेहनत तो की थी मम्मी ने। अगर नहीं भी होता, हाँ हो गया तो वो तो एक अलग चीज है। पर मैं जहां तक चाहती हूँ कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं एक गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं, तो बहुत बड़ी चीज है। और जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं होती उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में गवर्नमेंट जॉब की बहुत बड़ी अहमियत मानी जाती है। और खास तौर पे हरियाणा में तो मान के चलो, अगर लड़की का रिश्ता कर चले जावे ना, तो लड़की चाहे 10 पढ़ रही हो, पर लड़का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो ये चीज देखते हैं कि भाई क्या गवर्नमेंट जॉब आपका लड़का। ठीक है ना, तो एक गवर्नमेंट जॉब की बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो मैं यही चीज बोलूंगी, अपने 3 महीने अभी भी हैं। 3 महीने के बीच में बहुत सारे लेडीजों के त्योहार भी आएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आपको सारी चीजें इंजॉय भी करनी है और अपनी स्टडी को भी जारी रखना है। ठीक है, सिलेबस वगैरह जो भी आएगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। अभी तो जेबीटी स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से सिलेबस कर रहे हैं। और भाई इसके लिए सीडीपी के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी इसका सीडीपी का सिलेबस बता दो। तो सीडीपी का सिलेबस भाई सारा सेम है, सीडीपी में तो कोई चेंजिंग नहीं है। और जितना निशा शर्मा की बुक ले लो आप, जो अचीवर्स एकेडमी की निशा शर्मा मैडम है ना, उसकी साइकोलॉजी की बुक ले लो, उसमें सारे कंप्लीट जो है वही सेम एज इट इज टॉपिक में से आएंगे। ठीक है, तो यही छोटी सी वीडियो है, थोड़ी लेट होगी मैं बनाने में, क्योंकि अभी मैं बस जस्ट क्लास बंद करके ना, और फिर मैंने सोचा कि एक छोटी ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई बहुत सारे वेट भी करते हैं कि दीदी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगी। तो अभी तो टाइम काफ़ी अपने पास, आराम से तैयारी करते रहो। और अगर कुछ भी पूछना हो, कोई भी बात है, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे अपनी राय भी दे सको हो, अपने मतलब
कुछ भी मन की बात है वो भी शेयर कर सको, क्योंकि कमेंट मैं हर किसी का पढ़ती हूँ, और अगर रिप्लाई नहीं होता तो भाई मैं वीडियो में रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है ना। तो यही छोटी सी वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखो, और कमेंट सेक्शन के जरिए कमेंट जरूर करा करो एक प्यारा, क्योंकि कमेंट आपके मैं बड़े मन से और बड़े प्यार से पढ़ती हूँ, ताकि आपके कमेंटों को पढ़ने के बाद मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने बंदे हमें देखते हैं और इतने कमेंट करते हैं। तो हर बंदा एक कमेंट जरूर करा करो कि अपने वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।